हमारे देश में ऐसा क्यों है कि ऐसी चीज़ें बनाकर परोसी जाती हैं और फिर उस पर सियासी रोटियां भी सेकी जाती हैं? सेंसर बोर्ड क्यों चुप रहता है और आप जैसे वकील भी उसको देख के क्यों चुप रहते हैं? ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? जो कश्मीर में हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो व्यवहार किया गया, मैं समझता हूँ कि वो मानवता पर एक बहुत गहरा धब्बा है। आपका कहना है कि एक लड़की को चलते हुए आरे में काट दिया अगर पिक्चर में दिखाया जाता है, सेंसर बोर्ड भी उसको अलाउ करता है, तो उसमें हमारे लॉ में अगर हम उसको रोकेंगे, कहा जाएगा कि ये ब्रुटैलिटी ना दिखाई जाए, तो उसे आप कुरेदना कहेंगे। एक 2014 में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी, तो क्या ये जो फिल्म आई है इसको भी क्या सरकार के द्वारा तो नहीं बनाया गया डिसीजन को सही साबित करने के लिए? मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर फाइल्स का क्या असर होगा, कश्मीर फाइल्स को कैसे बनाना चाहिए था, जैसा भी है आपने जैसी बनाई है उसको लोगों को देखने दीजिए। लेकिन जहाँ एक तरफ आप ये कर रहे हैं, वहाँ परजानियाँ भी देखिए। परजानियों को देखने के लिए मना कर दिया गया, तो परजानियाँ आप नहीं देख सकते हैं। एक ट्रेन है, उसका इंजन जो है उसके सभी पुर्जे ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके हैं, धुआं निकाल रहा है, और उसने अपने पीछे के जो डिब्बे हैं, फर्स्ट क्लास डिब्बे हैं, और कुछ इंजन भी पीछे ही बांधे हुए हैं और वो ट्रेन को खींच नहीं पा रहा, तो उस इंजन का क्या करना चाहिए? ये एक आपके तसव्वुर की, आपकी कल्पना की ट्रेन है जो जिस पर मैंने सफ़र नहीं किया, जो मैं जानता नहीं। तो इसका मतलब जो CWC मेंबर हैं वो सिर्फ कागज़ों में हैं, वो अपने आप को अगर पार्टी का हिस्सा नहीं मानते, वो सिर्फ कागजी है क्या? हर बार आपकी CWC मीटिंग होती है, लेकिन मुझे लगता है उस मीटिंग में चाय और बिस्कुट देने के अलावा और कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं किया जाता। जो G23 ग्रुप है सर, उनको विश्वास नहीं है, तो क्या उनकी राय पे कभी गौर किया आपकी पार्टी ने? क्या मुझे उनमें विश्वास है? आपको है? मुझे उनमें विश्वास नहीं है ना जी, नहीं तो मैं जाता खाने पर ना, मैं जाता उनके साथ बैठता, मुझे उनमें विश्वास नहीं। तो आप खुश हैं चाय और बिस्किट से? और कोई आप सलाह, कोई इनिशिएटिव या पार्टी को कैसे सुधार सकते हैं या सुधरना चाहिए? अगर 2024 में भी कांग्रेस की हार होती है, तो क्या कांग्रेस फिर भी ऑपोजिशन के रूप में खड़ी हो पाएगी? आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी उसे ओवरटेक कर रही है? पंजाब इलेक्शन हमारे सामने है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब कांग्रेस को जिताया पंजाब में, जब दरबार साहब का इंसिडेंट हुआ और लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इस बार क्या आप मानते हैं कि उनको इस तरीके से पार्टी से निकालना गलती था? पार्टी से नहीं निकाला, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। मुझसे आपके सब साथी कभी ये सवाल ही नहीं पूछते कि आपने राजस्थान कैसे जीता था, आपने मध्य प्रदेश के। आप पंजाब बता दीजिए कैसे हारा कांग्रेस ने? जो आपने अयोध्या पे किताब लिखी, क्या मैसेज आप उसमें से देना चाहते थे? उसके पीछे मकसद क्या था? बहुत कंट्रोवर्शियल रही मेरे हिसाब से। कंट्रोवर्शियल रुक जाइए, अगर कंट्रोवर्शियल है तो यहाँ रुक जाइए। जिन्होंने कंट्रोवर्सी उसको माना, उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का उठाया, तो उस पे आ जाइए, उसको उस पे आ जाइए। ISIS से आपने कंपेयर किया कि हिंदुत्व तो ISIS है लेकिन हिंदू नहीं है। हिंदुत्व क्या है इसकी परिभाषा कोई समझा दे। मेरा ये मानना है कि जो इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को और हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ के अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करता है और उसकी एक गलत परिभाषा पेश करता है, वो हमें स्वीकार नहीं है। तो एक बार उस स्टेटमेंट को भी समझा दीजिए जो आपने दी थी जब आपके घर पे हमला हुआ था, जिसमें हिंदुत्व को आपने कहा था कि ये भी हिंदुत्व का एक रूप। तो ये क्या रूप था? किसी का घर जलाना, किसका घर जलाना क्या होता? और आपने उस टाइम उस स्टेटमेंट में हिंदुत्व वर्ड कहा। उन पे क्यों कार्रवाई हो रही है? उनको जेल क्यों हुई? उनको क्यों पकड़ के ले गए? कोई तो गलती करी होगी। बिल्कुल गलती तो करी, तो बस अगर गलती करी तो वही। पर हमने उस गलती पे हिंदुत्व की स्टैंप लगा दी। कोई स्टैंप नहीं लगा दी, वो स्टैंप लगा रहे हैं।
साहब, रेडिकल्स जो होते हैं वो किसी ना किसी धर्म का, इमोशन का सहारा लेके ही रेडिकलिज्म फैलाते हैं। ये तो मैंने कहा, ठीक है ना? ये तो मैंने कहा। पर उसमें हम हिंदुत्व की तरफ उसको मोड़ दें। नहीं, तो हम उसको जिहाद की तरफ वो कल को कुछ भी कहेंगे, घर जलाने वाला कुछ भी कहेगा, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, और हम उस तरफ ही सारी बात मोड़ दें। कपिल सिब्बल साहब ने जो कहा, गांधी स्टैग बदलने की बात करी, लीडरशिप चेंज करने की बात करी, उस पर आप मुझे राय देंगे या उस पर भी राय देनी नहीं? देंगे ना, देंगे, दीजिए। बदल दें, वो बदल दें अगर बदल सकते हैं। आप सहमत हैं उनकी राय से? खुर्शीद साहब, ये जो हिजाब पे जजमेंट आया है कोर्ट का कर्नाटका में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, मैं करुण कौड़ा स्वागत करता हूं आपका स्काई न्यूज़ ग्लोबल पे। आज हमारे साथ हैं सलमान खुर्शीद साहब, जो कि कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाते हैं, बहुत मशहूर वकील हैं पेशे से और भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो मैं स्वागत करता हूं खुर्शीद साहब आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। खुर्शीद साहब, मेरा पहला सवाल वही होगा जो आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है, दी कश्मीर फाइल्स को लेके। कश्मीर फाइल्स में मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ब्रूटल दिखाया गया, बार बार ये दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों को मुस्लिम, वहाँ के जो कश्मीर के थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन्होंने मारा, उन्हें परेशान किया, वहाँ से निकाला गया और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक जज्बाती आदमी देख भी नहीं पाता। मेरा पहला सवाल आपसे पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके है, क्योंकि आप वकील भी हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों है कि ऐसी चीज़ें बनाकर परोसी जाती हैं और फिर उस पर सियासी रोटियां भी सेकी जाती हैं? सेंसर बोर्ड क्यों चुप रहता है और आप जैसे वकील भी उसको देख के क्यों चुप रहते हैं? ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना का विषय है जो कश्मीर में हुआ, जी, जो कश्मीर में हो रहा है, वो अत्यंत दुख का विषय है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो व्यवहार किया गया, मैं समझता हूँ कि वो मानवता पर एक बहुत गहरा धब्बा है और जिन्होंने किया उनके साथ किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती, ना है। हमारे देश के हैं, ये बात सही है, लेकिन उनका व्यवहार देश के दुश्मनों जैसा है और एक बहुत गहरी चोट ये आत्मा पर, हमारी राष्ट्रीय आत्मा पर ये एक बहुत गहरी चोट है। तो चोट लगती है तो क्या करते हैं? दवा लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रयास ये करते हैं कि चोट से अपने आप को बाहर निकाल सकें। जो मन पे लगती है, दिल पे लगती है, मस्तिष्क पे लगती है, जो आपके शरीर पर लगती है, जिस्म पे लगती है, वो हर चोट का अलग अलग इलाज निकालने का प्रयास होता है। ये भी एक चोट है। इस चोट पर मरहम हमने लगाया है या नहीं लगाया है, कितना लगाया है, कितना और लगना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपको नहीं लगता इस फिल्म ने जख्मों को और कुरेदा है, मतलब हम नहीं लगाया? देखिए, जो फिल्म बनाता है, दिखाता है और जो देखता है, वो अगर चाहता है कि जख्म जो है वो करोदे जाएं, तो क्या हम क्या शिकायत कर सकते हैं? हम ये तो नहीं कह सकते कि जख्म नहीं है। हम उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन कर सकते हैं कि ये जख्म अब समाप्त करो। खुर्शीद साहब, वकील हैं आप, हाथ जोड़ के निवेदन करने की बजाय कुछ और इनिशिएटिव भी ऐसी पिक्चरों को आगे से रोकने के लिए क्या कुछ लिया जा सकता है? ताकि हम और जख्म कुरेद दें, हम खड़े होकर बहस करें और हम कहें कि इनको ये कहने का हक़ नहीं है, इनको अपने दर्द का बयान करने का हक़ नहीं है, और हम और एक नया ज़ख्म लगाएं। वकालत से हर समस्या का समाधान नहीं निकलता है, कुछ मानवता से समस्या का समाधान निकलना है। वकीलों ने भारत को आज़ादी नहीं दिलाई, महात्मा गांधी ने दिलाई। वो लोग जो संघर्ष में दिन रात सड़क पर निकले, उन्होंने दिलाई, वकीलों ने नहीं दिलाई। वकील बहस करते कोर्ट में जाकर और आज़ादी दिलाते, ऐसा संभव नहीं है। तो वकील का काम कुछ और है। तो इसका मतलब आपका कहना है कि एक लड़की को चलते हुए आरे में काट दिया अगर पिक्चर में दिखाया जाता है,
सेंसर बोर्ड भी उसको अलाउ करता है, तो उसमें हमारे लॉ में अगर हम उसको रोकेंगे, कहा जाएगा कि ये ब्रुटैलिटी ना दिखाई जाए, तो उसे आप कुरेदना कहेंगे। ऐसा नहीं है। ये आज जैसे मैंने जो शब्द का प्रयोग किया वो विडंबना है। जी। ऐसा दिखाया जाए, मैं समझता हूँ हर समाज में और हर व्यवस्था में सेंसर बोर्ड्स में ऐसी चीज़ को नहीं दिखाया जाता है, या अगर दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ 18 से ज़्यादा आयु के लोग जो हैं वो देखें, बच्चे ना देखें। उसका क्या कारण है? क्योंकि बच्चों का मन ऐसा होता है या उनकी सोच ऐसी होती है कि उस पर हम कोई कठोर प्रभाव ना डालें। पर ये तो बड़ों पे भी प्रभाव डाल रही है। तो अगर ये बड़ों पर भी डाल रही है, तो आज देश के सामने एक चुनौती है कि हम ये सोचें कि ऐसा करना चाहिए। कश्मीर पर ये पहली फिल्म नहीं है। कश्मीर पर बहुत फिल्में बनी हैं और बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट की बात भी आती है, लेकिन अंततः फिर उस पिक्चर में एक संदेश भी दिखता है। मैं आपकी संदेश वाली बात पे सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ। एक 2014 में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी, तो क्या ये जो फिल्म आई है इसको भी क्या सरकार के द्वारा तो नहीं बनाया गया डिसीजन को सही साबित करने के लिए? क्या ऐसा भी हो सकता है? आपका मानना क्या है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आप ये राय एज अ AICC CWC मेंबर दे रहे हैं, एज अ वकील दे रहे हैं? क्या हो सकता है? किसके प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? मैं ना वकील की हैसियत से दे रहा हूँ, ना AICC वर्किंग कमेटी के सदस्य की हैसियत से दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें एक सच्चे भारतवासी, एक सच्चे इंसान को इस पर क्या कहना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बड़ा दुख का विषय है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये दर्द को दूर करने का समय है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी इस फिल्म से दर्द दूर हो जाता है तो मैं इस फिल्म को पूरा समर्थन देता हूँ। जी। और अगर इस फिल्म से दर्द बढ़ जाता है या और आपस में बिखराव हो जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जिसने बनाया है वो फिल्म ने उसने देश की कोई सेवा नहीं की, देश के लिए हितैषी नहीं है वो, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन ये सब कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने जो बात सुनी है उसी पर मैं अपने विचार आपको दे सकता हूँ। मैंने फिल्म देखी नहीं है। अच्छा। फिल्म आएगी, जब फिल्म OTT पे आएगी मैं देखूँगा, और उसके बाद अगर विस्तार से आप फिल्म पर बात करना चाहेंगे तो मैं अवश्य बात करूँगा। हाँ, इतना बस एक बात कह देता हूँ कि अगर हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर फाइल्स का क्या असर होगा, कश्मीर फाइल्स को कैसे बनाना चाहिए था, जैसा भी है आपने जैसी बनाई है उसको लोगों को देखने दीजिए। और लोगों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप देखें तो शांतिपूर्वक देखें, आप उसको समझने की कोशिश करें और उससे उभर कर बाहर हम कैसे निकलेंगे उस कष्ट से, उस पर कुछ विचार करें। जी। लेकिन जहाँ एक तरफ आप ये कर रहे हैं वहाँ परजानिया भी देखिए। परजानिया को देखने के लिए मना कर दिया गया कि परजानिया आप नहीं देख सकते हैं। तो जहाँ ये देख रहे हैं वहाँ परजानिया भी देखिए और फिर बैठकर तय करिए क्या परजानिया हमारे लिए एक सही रास्ता दिखाता है, क्या कश्मीर फाइल्स हमारे लिए सही रास्ता दिखाता है, या हमें कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए और उस बीच के रास्ते से हमें ये घाव भरने हैं और मरहम लगाकर जो चोट लगी है इस चोट को हमें समाप्त करना है। दूसरा सवाल खुर्शीद साहब मेरा ये है कि एक ट्रेन है, उसका इंजन जो है उसके सभी पुर्जे ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके हैं, धुआं निकाल रहा है और उसने अपने पीछे के जो डिब्बे हैं, फर्स्ट क्लास डिब्बे हैं और कुछ इंजन भी पीछे ही बांधे हुए हैं और वो ट्रेन को खींच नहीं पा रहा, तो उस इंजन का क्या करना चाहिए? पीछे भी इंजन है, डिब्बे भी फर्स्ट क्लास हैं। मैं आपकी सवाल का तात्पर्य समझ रहा हूँ। जो हर बार आपकी CWC मीटिंग होती है, लेकिन मुझे लगता है उस मीटिंग में चाय और बिस्कुट देने के अलावा और कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं किया जाता। चाय और बिस्कुट मिलते तो हैं, और अगर हम चाय और बिस्कुट से संतुष्ट हैं तो जो लोग बाहर हैं वो क्यों नहीं संतुष्ट हैं? जो आप सवाल पूछ रहे हैं
जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका सीधा जवाब अगर इंजन के बारे में दे दूं जी, तो वो आप कहेंगे वो आप सवाल अपनी पार्टी के बारे में जवाब दे रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के बारे में जवाब दूंगा तो मैं कुछ और कहूंगा, इंजन के बारे में जवाब दूंगा तो आप कुछ और इंजन के बारे में दीजिए। मैंने आपकी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं इंजन ड्राइवर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। पर आप अपनी राय तो दे सकते मैंने हैं। नहीं, राय तो मैं दे आप सकता भी हूँ। उसी ट्रेन का हिस्सा हैं, मैं आप कहूँगा- भी डिब्बा है या इंजन है उसी ट्रेन में। मैं नहीं होना, यही तो मसला है कि मैं उस ट्रेन का हिस्सा नहीं हूँ। ये एक आपके तसव्वुर की, आपकी कल्पना की ट्रेन है जो जिस पर मैंने सफ़र नहीं किया, जो मैं जानता नहीं। तो इसका मतलब जो सीधा- CWC मेंबर हैं वो सिर्फ कागजों में हैं, वो अपने आप को अगर पार्टी का हिस्सा नहीं मानते, वो सिर्फ नहीं, कागजी है क्या? यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो आपकी कल्पना में आपने मुझे जोड़ दिया। आप मुझसे सीधा सीधा सवाल CWC के बारे में पूछिए। आप मुझसे कहिए कि आपका जो नेता है CWC का, क्या आप उसमें विश्वास रखते हैं? मैं जवाब दे दूंगा, हाँ रखता मेरा हूं। सवाल वही था। नहीं तो सवाल करने का मेरा सवाल वही था कि सवाल विश्वास से- रखे हुए हैं तभी नहीं बदल रहे इंजन को, या मैं कह रहा हूं कि बदलना ही नहीं चाहते? मैं कह रहा हूँ कि हमें विश्वास है। मैं आदमी को, इंसान को, नेता को, व्यक्तित्व को इंजन नहीं समझता हूँ जी, मुझे इंसान को इंसान समझता हूँ। जी। और मैं ये मानता हूँ कि इंसान जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमें उनमें विश्वास है। जी। हमें आश्चर्य है कि बाहर के लोगों को विश्वास नहीं। आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आप चुनाव हारे, मैं तो हारा हूँ, मैं तो हार के आया हूँ और हार के मैं कह रहा हूँ कि मुझे विश्वास है। तो अगर मैं हार कर कह रहा हूँ कि मुझे विश्वास है, तो आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले कि आपको विश्वास क्यों है? जो G23 ग्रुप है सर, उनको विश्वास नहीं है, तो क्या उनकी राय पे कभी गौर किया आपकी पार्टी ने? क्या मुझे उनमें विश्वास है? आपको है? मुझे उनमें विश्वास नहीं है ना। नहीं है आपको? नहीं तो मैं जाता खाने पे ना, मैं जाता उनके साथ बैठता, मुझे उनमें विश्वास नहीं तो है। आप खुश हैं चाय और बिस्किट से? और कोई आप सलाह, कोई इनिशिएटिव या पार्टी को कैसे सुधार सकते हैं या सुधरना चाहिए, कुछ ऐसा? जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, जी। जो करना चाहते हैं, उसकी हम आम चर्चा नहीं करते। जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, जब हमें कुछ सफलता प्राप्त होगी, जब हम अपने राह पर जहां जाना चाहते हैं वहां जाएंगे, तब हम आपको भी न्योता देंगे और कहेंगे कि आइए देखिए। लेकिन आप तो स्क्रिप्ट मेरे लिए लिखना चाहते हैं कि आप CWC में जाएं तो आप ये पढ़ दीजिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि CWC मीटिंग चाय और बिस्कुट के अलावा अंदर होता क्या है? वही होता है आप जो आप सीनियर लीडर हैं, वही होता है। मेरी उत्सुकता वो जानने की है। वही होता है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं फिर चले जाएंगे। तो आप कौन सा देश की समस्या का समाधान मुझसे बातचीत करके कर रहे हैं? जी, नहीं बिल्कुल कर रहे हैं ना। नहीं कर रहा। आप भी ये चाह रहे हैं कि कहीं हमारे TRP बन जाए, आप भी ये चाह रहे हैं कि हम भी दिखा सकें कि सलमान साहब ने ये गलत बात कह दी, ये सही बात कह दी, इस पर वो मुकर गए, इस पर वो चुप हो गए, इस पर कुछ नहीं कहा। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमारे आज के जो हालात हैं और जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस पार्टी को निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करना और अपने नेतृत्व को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। इसका हम पालन करेंगे। मैं तो करूँगा और मैं कर रहा हूँ। इसके आगे जो हमसे और गंभीर चर्चा करना चाहता है, जब समय आएगा तो हम करेंगे। अगर 2024 में भी खुर्शीद साहब, खुदा ना करे ऐसा हो, पर अगर 2024 में भी कांग्रेस की हार होती है तो क्या कांग्रेस फिर भी ऑपोजिशन के रूप में खड़ी हो पाएगी? आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी उसे ओवरटेक कर रही है? पंजाब इलेक्शन हमारे सामने है। मैं जवाब दूंगा। अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है पार्लियामेंट में तो क्या केजरीवाल हट जाएंगे? अगर बीजेपी हार जाती है तो क्या मोदी जी हट जाएंगे? ये तो एक काल्पनिक पार्टियों को एक जीत मिलती रही, हौसला मिलता रहा। और कांग्रेस 2014 से डाउन जा रही है। 2014 से डाउन जा रहे हैं और 2014 पर जब हम पहुंचे, 100 साल की हमारी गाथा है, 100 साल की हमारी कहानी है, तो उसको सब लोग भूल गए। जब 2 लोग थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में, लोकसभा में, तो क्यों नहीं किसी ने ये कहा था कि अटल बिहारी को आपने क्यों अपना लीडर बनाया है? क्यों नहीं कहा था? नहीं कहा था। पर गांधी का टेन्योर और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टेन्योर में बहुत फर्क है खुर्शीद साहब। क्या फर्क है? उतना टेन्योर और उतनी सुपरमेसी पार्टी में बीजेपी में नहीं है। नहीं, फैमिली टैग बीजेपी में उतना नहीं है। माफ करिए, अटल जी की राजनीतिक जीवन बहुत लंबा जीवन था। बिल्कुल था। उनसे तो नहीं कहा गया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप जिता नहीं सकते, आप यहाँ बैठ जाइए। अडवाणी जी से तो कहा गया जब मोदी जी आगे आए। अडवाणी जी से जब कहा गया जब मोदी जी आ गए, तो
आगे मोदी जी की जगह कोई और आ जाएगा तो मोदी जी से कहा जाएगा। तो इसलिए जब कोई आता है वो कहता है, लेकिन आने से पहले को आप बैठे कह रहे हैं कि इनको बदल दीजिए, कोई आ जाएगा, कोई आएगा तो आ जाएगा, देखा जाएगा, उसके बाद हमको पसंद आएगा हम काम करेंगे साथ, हमको नहीं पसंद आएगा नहीं साथ काम इसी सवाल में एक सवाल और निकलता है खुर्शीद साहब जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब कांग्रेस को जिताया पंजाब में जब दरबार साहब का इंसिडेंट हुआ और लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बेशक 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोबारा सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस की सरकार पूरे देश में कहीं भी नहीं थी, कांग्रेस साफ हो चुकी थी। तो इस बार क्या आप मानते हैं कि उनको इस तरीके से पार्टी से निकालना गलती था? पार्टी से नहीं निकाला उनको, पार्टी से नहीं निकाला, उन्होंने पार्टी छोड़ी है, पार्टी से नहीं निकाला। पार्टी उन्होंने इसलिए छोड़ी क्योंकि उनको मेरे मित्र हैं, उनको सीएम पद से हटाया गया। मेरे मित्र हैं, मेरा बड़ा प्रयास था कि उनको सशक्त रखा जाए, उनको साथ रखा जाए, उनको पूरी सपोर्ट मिले, मेरा बड़ा प्रयास था। मैं सफल नहीं हुआ उस प्रयास में, और मैं सफल प्रयास में इसलिए नहीं हुआ कि जो पंजाब के विधायकगण थे उनकी कुछ मंशा थी, उन्होंने नेतृत्व के सामने ये सही था जो फैसला लिया गया? आपके राय क्या है इस पे? नहीं, और अगर दोबारा क्या उनके लिए खुल सकते हैं दरवाजे पार्टी के? देखिए, मैं पार्टी के निर्णय नहीं लेता हूँ, मुझसे आप अपनी राय तो दे सकते हैं कि खुल सकते हैं। तो राय तो मैं उनको दूंगा ना, आपको नहीं दूंगा। राय तो मुझसे मेरा नेतृत्व राय मांगेगा, मैं दे दूंगा। और शायद फिर आप पूछें कि आपने क्या राय दी तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आज राय मैं आपको नहीं दूंगा, राय मैं अपने नेतृत्व को दूंगा। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी निजी राय ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमको छोड़ के गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के आदमी हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के गए। मैं उत्तर प्रदेश में था, मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते थे, समय समय पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टियों में चले गए। मेरा तो बहुत मन होता है कि किसी तरह से मुझे ऐसा एक मौका मिले कि मैं सबसे कहूं कि आओ वापस एक बार फिर जुड़ें, आ जाओ, जो बात हुई वो भूल जाओ, अब आ जाओ, हम लोग फिर जुड़ जाएं। लेकिन ये सब करने के लिए जाहिर है मुझे अपने नेतृत्व से कुछ आदेश लेने होंगे, उनसे उनके निर्णय पर मैं ऐसा कर पाऊंगा। मैं तो अपनी पार्टी अलग नहीं चलाता हूं, मैं पार्टी का एक हिस्सा हूं, जो कांग्रेस चाहेगी, जैसा कांग्रेस चाहती है मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन आप कैप्टन साहब की बात कह रहे थे, चुनाव उन्होंने जिताया, तो मुझे हंसी इसलिए आ गई कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आज़ाद साहब ने कहा था कि पंजाब का चुनाव तो उन्होंने जिताया। अच्छा, तो कैप्टन साहब ने जिताया या आज़ाद साहब ने जिताया, इसका निर्णय कौन करेगा? कांग्रेस में एक और कल्चर है खुर्शीद साहब, उस पे के बारे में मैं आपसे राय लेना चाहूँगा, राय जानना चाहूँगा। पता नहीं आप बताएंगे या नहीं, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं आपको राय क्यों बताऊँ, मैं अपनी राय अपने नेतृत्व को दूंगा। बिल्कुल। यहाँ पे जब चुनाव होता है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रोफेशनल टीम्स हायर करती है, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हायर करते हैं, लेकिन कांग्रेस में आपकी पार्टी में किसी हारे हुए सीएम को या किसी और दूसरे प्रदेश के किसी आदमी को इंचार्ज बना के बैठा दिया जाता है। उस आदमी को उस राज्य का पता नहीं होता, वहाँ के लोगों की भाषा पता नहीं होती, और फिर वो उसी में लगा रहता है, और उसका मेन कोशिश जो होती है कि मैं अपनी छवि बिल्ड करूं, पार्टी बिल्ड हो ना हो मेरी छवि बने। उसको आप ठीक मानते हैं क्या? इस पे मैं राय देंगे आप, या ये भी नेतृत्व को ही देंगे? ये आपकी राय है, ये आपकी राय है। इसमें मेरे नेतृत्व को मुझसे अगर कुछ पूछना होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा जी, जितना मैं जानता हूं, जितना मुझे ज्ञान है। ठीक है, ऐसा ये पॉलिसी आप क्या मानते हैं? मुझे क्या मालूम, हम बीजेपी जैसे क्यों नहीं है? क्या ये ठीक है कि हम बीजेपी जैसे नहीं है? नहीं, पर आप पूछिए मुझसे, हमारे यहाँ आरएसएस नहीं है, हमारे यहाँ बीजेपी नहीं है। कोई चीज अगर लगातार फेल होती जा रही है, दोबारा से मैं इंजन की बात करूंगा, ट्रेन स्पीड ही नहीं पकड़ रही, तो कुछ तो आपको लग रहा है कि फेल हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त हमारा होगा, मुझे लग रहा है। और अगर विश्लेषण करें और बैठकर विस्तार से हम बात करें कि हम कहीं हारे तो क्यों हारे,
कहीं पर हम जब जीते थे तो क्यों जीते। मुझसे आपने, आपके सब साथी कभी ये सवाल ही नहीं पूछते कि आपने राजस्थान कैसे जीता था, आपने मध्य प्रदेश कैसे जीता आप पंजाब बता दीजिए कैसे हारा कांग्रेस ने, उसके बारे में राय दे सकते हैं। आप मुझसे ये तो पूछिए जो पहले इलेक्शन राजस्थान का हुआ था कि हम कैसे जीते थे, तब मैं बताऊंगा कि पंजाब हम कैसे हारे हैं। मैं आपको बता दूं, आप राजस्थान पंजाब दोनों का बता दें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, मैं कैसे बता दूं कि राजस्थान हम कैसे जीते थे। राजस्थान हम ऐसे जीते थे, आपने कहा पूछिए, मैं बताऊंगा। बता रहा हूं ना, आप पूछते नहीं है। आप ये नहीं पूछते हैं कि राजस्थान कैसे जीते। मैं बता रहा हूं कि राजस्थान हम इसलिए जीते कि एक नौजवान ने बड़ी मेहनत की थी, सचिन पायलट ने बड़ी मेहनत की थी, और उसके साथ साथ एक अनुभवी और एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति अशोक गहलोत, जो आज वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोगों का विश्वास जीता था। और उसकी वजह से, उस कॉम्बिनेशन की वजह से, और जो कांग्रेस का एक कॉम्बिनेशन आप कितने दिन सस्टेन रख पाए, कितने दिन रख पाए उसको पता नहीं। अभी तो है कॉम्बिनेशन, आपको दिखता होगा कॉम्बिनेशन नहीं है, आज तो कॉम्बिनेशन है। आपस में पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिक्स में बैठकर चैरिटी नहीं करता है। हर एक चाहता है कि मुझे कुछ ज़मीन और मिले, मुझे पावर कुछ और मिले, मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर और मिले, हर एक चाहता है। और जो पार्टी की लीडरशिप होती है उसका प्रयास ये होता है कि सबको एक साथ लेकर कहीं ना कहीं सबको खुश रखे, मैनेज करे और एक संतुलन बना के रखे। वो संतुलन आज राजस्थान में है, वो राजस्थान। अब आप मुझसे पूछें कि आप पंजाब कैसे हार गए, इसलिए कि पंजाब का विश्लेषण मैंने नहीं किया है। जीत हमारी हुई थी, आप जीत गए वहां का विश्लेषण हो जाता है, हारे हुए का नहीं होता। इसलिए कि 4 साल पहले जीते थे, 4 साल में विश्लेषण नहीं करता तो आप कहते 4 साल कर क्या रहे थे। अब पंजाब अभी हारे हैं और आप कह रहे हैं कि विश्लेषण कर दो। हो रहा है, हो जाएगा, हम उसका भी आपको बता देंगे। जी खुर्शीद साहब, ये जो हिजाब पे जजमेंट आया है कोर्ट का कर्नाटका में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके उसके लिए क्या आप एक हमारे दर्शकों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहें, कम्युनिटी को, दर्शकों को? स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहता हूँ मैं सच्चाई का मैसेज देना चाहता हूँ। जी वही भारत की सभ्यता है। भारत की सभ्यता में मैं भी किसी धार्मिक स्थान पर जाता हूँ, चाहे मेरे धर्म का हो चाहे किसी और के धर्म का हो। गुरुद्वारे आप जाते हैं, गुरुद्वारे मैं भी जाता हूँ, गया हूँ। गुरुद्वारे जाते हैं तो हम सर ढक के जाते हैं। हमको कोई कोर्ट बताएगा कि आप गुरुद्वारे जाएं तो सर ना ढकें, और हमको कोर्ट ये सोचकर बताएगा कि ये आपके धर्म की इसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है, ये कोर्ट बताएगा। दुनिया जानती है कि हमारी जो आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को व्यक्त करने के बहुत सारे रास्ते हैं, तरीके हैं, तो हम सर ढक के जाते हैं। घर में बहू होती है, बहू आती है, जब बुजुर्ग बैठे होते हैं, पाँव छूने आती है तो घूंघट पहन कर आती है, घूंघट बना के आती है, इसलिए कि हमारी ये सामाजिक परंपराएं हैं। हम सिंदूर लगाते हैं, हमारी बहनें सिंदूर लगाती हैं जब शादीशुदा होती हैं, हमारी परंपरा है। हमारे सरदार साथी पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, केश रखते हैं, ये हमारी परंपरा है और इसको हम अलाउ करते हैं। जी। तो अगर कोई सर ढकता है, जी। मैं तो कहता हूं कि अगर मर्द सर ढकना चाहे तो उसको भी आज्ञा होनी चाहिए, और कोई बहन हमारी बच्ची कोई सर ढकना चाहे तो उसको भी आज्ञा होनी चाहिए। अब आप विश्लेषण करें कुरान पाक क्या कहता है, कुरान पाक कितना कहता है, इससे क्या होगा, लोगों में अंतर आएगा, एक लड़की के होगा हिजाब, एक के नहीं होगा, तो एक लड़की वेजिटेरियन है, एक लड़की नॉन वेजिटेरियन है, तो कहाँ पे हम में कहाँ बिखराव आता है और कहाँ हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग अलग हमारे नाम अलग अलग हैं, एक का नाम है समीना है, एक का नाम है आयशा है, तो वो अलग नहीं हो जाते। ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है हमारी सोच में, जो हम ये मानते हैं कि यूनिफॉर्मिटी, समानता हमारी यूनिटी के लिए, हमारी एकता के लिए आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है और इसको मैं मानता हूँ कि इस जजमेंट में इस बात को पूर्ण रूप से समझा नहीं गया है, और अगर नहीं समझा गया है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से लोग और जुड़ेंगे और लोग बटेंगे नहीं। जी। आखिरी सवाल खुर्शीद साहब मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने अयोध्या पे किताब लिखी,
जी। क्या मैसेज आप उसमें से देना चाहते थे, उसके पीछे मकसद क्या था? मेरी बहुत किताब कंट्रोवर्शियल रही मेरे नहीं हिसाब से। कंट्रोवर्शियल रुक जाइए, अगर कंट्रोवर्शियल है तो यहाँ रुक जाइए। मैंने किताब में अयोध्या का जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसका समर्थन किया। जी, जी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का समर्थन, अयोध्या में एक मंदिर बने इसका समर्थन कंट्रोवर्सी है? जी, कंट्रोवर्सी वो नहीं, जिन्होंने कंट्रोवर्सी उसको माना उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का उठाया। तो उस पे आ जाइए, उस पे आईएसआईएस से आपने कंपेयर किया कि हिंदुत्व तो आईएसआईएस है लेकिन हिंदू नहीं है। उस पे आ जाइए, उस पे आ जाइए, कोई समस्या नहीं है जी। उस पे आ जाइए। पहले ये कहिए कि मेरा समर्थन जो किताब में है वो मंदिर के लिए है, मंदिर के लिए है। तो जो मंदिर का समर्थन करता है, जो मंदिर का समर्थन करता है, वो हिंदू का समर्थन नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है? आती है कि वो नहीं करेगा हिंदू का समर्थन। साथ में हिंदुत्व को भी हम एक बहुत बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ देते हैं। रुक जाइए, शायद ये पहले यहाँ तक आ जाइए कि हिंदू का समर्थन है, सम्मान हिंदू का है, समर्थन आपने किया, सम्मान है। मैंने आपके इंटरव्यू देखे, आपने बोला आपने 1500 पेजों की जजमेंट पढ़ी। नहीं तो सुन ली, हो गई बात। अब आपने कहा कि हिंदुत्व के बारे में कुछ कहा, हिंदुत्व के बारे में कुछ कहा। हिंदुत्व क्या है इसकी परिभाषा कोई समझा दे। मेरा ये मानना है कि जो इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को और हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ के अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करता है और उसकी एक गलत परिभाषा पेश करता है, वो हमें स्वीकार नहीं है। हिंदू धर्म शांति का धर्म है, अमन का धर्म है, और अगर कोई उसमें वायलेंस लाता है और उसमें हिंसा लाता है तो वो हिंदू धर्म नहीं है। और इसलिए जो नाम अपने को जो भी दे लें वो नाम, वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म से उनका कोई रिश्ता नहीं है। मुझे ये कहने का हक है, अगर मैं गलत हूं तो मुझसे बहस कर लें। तो एक बार उस स्टेटमेंट को भी समझा दीजिए जो आपने दी थी जब आपके घर पे हमला हुआ था, जिसमें हिंदुत्व को आपने कहा था कि ये भी हिंदुत्व का एक रूप है। तो ये क्या रूप था? किसी का घर जलाना, किसका घर जलाना क्या होता है? पर आपने उस टाइम उस स्टेटमेंट में हिंदुत्व वर्ड कहा। नहीं सुनिए ना, किसी का घर जलाना क्या होता है? वो हिंदुत्व ने करा, उन्होंने खुद कहा, उनके अंदर हिंदुत्व था तो हुआ। उन्होंने खुद कहा, मैं कहाँ कह रहा हूँ। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप फूल यहाँ पे गलत उगाते हैं इसलिए हमने जला दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। सब रेडिकल्स जो होते हैं वो किसी ना किसी धर्म का, इमोशन का सहारा लेके ही रेडिकलिज्म फैलाते हैं। तो ये तो मैंने कहा, ठीक है ना? ये तो मैंने कहा। पर उसमें हम हिंदुत्व की तरफ उसको मोड़ दें। नहीं तो हम उसको जिहाद की तरफ वो कल को कुछ भी कहेंगे, घर जलाने वाला कुछ भी कहेगा, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, और हम उस तरफ ही सारी बात तो हम उससे कहें कि हमारे पार्ट पे ठीक है क्या? हम उनसे कहें कि आपने घर जलाया, आप कितने अच्छे आदमी हैं। नहीं लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वो खुद हिंदू कह रहे थे तो वो तो हिंदू थे और वो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। कोई आदमी कह रहा है कि मैं गुंडा हूँ, तो मैं कहूँ नहीं भाई साहब आप गुंडे नहीं हो। नहीं, वो कह रहे थे कि हम हिंदू हैं और आपने कहा देखो हिंदुत्व का एक और रूप। नहीं, आप वहाँ नहीं थे, आप वहाँ नहीं थे। आपकी स्टेटमेंट पढ़ी, आप वहाँ, मेरी स्टेटमेंट मत पढ़िए, आप वहाँ नहीं थे। जो उन्होंने कहा जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए, मैंने वो वीडियो देखा है, तो जिस तरह उन्होंने कहा और नारे लगाए, तो बस आप जाइए, वो उन पे क्यों कार्रवाई हो रही है, उनको जेल क्यों हुई, उनको क्यों पकड़ के ले गए? कुछ तो गलती करी होगी ना। बिल्कुल गलती तो करी, तो बस अगर गलती करी तो वही है। पर हमने उस गलती पे हिंदुत्व की स्टैंप लगा दी। नहीं, कोई स्टैंप नहीं लगा दी, वो स्टैंप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तुम पे धिक्कार है, साइन कर रहे हैं और उस साइन पे आप स्टैंप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हें धिक्कार, जब आप धिक्कार करते हैं तो स्टैंप नहीं लगाते। जब आप किसी को कहते हैं तुम्हें धिक्कार है तो आप स्टैंप नहीं लगाते, आप उनसे कहते हैं कि तुम गलत हो और हम तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम गलत हो। और क्यों विरोध करेंगे? इसलिए नहीं कि तुम इस्लाम के विरोधी हो, इसलिए कि तुम हिंदू विरोधी हो। हिंदू विरोधी का हम विरोध करें, हिंदू विरोधी का ये हमारा कर्तव्य बनता है इस देश में। अगर आप देशवासी सच्चे हैं, अगर आप सच्चे भारतवासी हैं, अगर आप सच्चे सेकुलर व्यक्ति हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, और वही मैंने किया। जी तो दोबारा मैं अपने सवाल पर आता हूँ, क्या मैसेज गया अयोध्या पे जो आपने किताब लिखी उससे? मैसेज ये गया कि लोगों ने कहा कि देखो किताब पढ़ो, जी, अपना फैसला पढ़ो,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वरूप पढ़ो, उस पर झूठे सवाल मत करो, उसको स्वीकार करो। ये हमारी देश की एकता को मजबूत करता है, ये हमारे भविष्य को बनाता है, हमारा सामूहिक भविष्य, हमारा शेयर्ड फ्यूचर हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक साथ है, और इसलिए इसका हम स्वागत करें, इसको हम स्वीकार करें। खुशी साहब, कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा कोई बात सुना सकते हैं पुरानी कि आपको कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है? कभी किसी संकट में आपने कंट्रीब्यूशन दी हो या निकाला हो कांग्रेस को? देखिए, कोई ऐसा मैंने तजुर्बा आपका जो आप हमारे साथ शेयर करें? मुझे आप इतिहास में परंपराओं में बता दें कि कोई संकट मोचक कहा गया या माना गया, उसने खड़े होकर भाषण दिया कि मैं संकट मोचक हूँ। नहीं, हम तो आपसे कोई तजुर्बा आपका पूछ रहे हैं। संकट मोचक, मैंने ये नहीं कहा कि आप खुद को मानते हैं, मैंने कहा हम ये संकट कांग्रेस मानती है, पार्टी मानती है। अगर पार्टी मानती है तो मुझे धन्य है पार्टी। अच्छा। मैं पार्टी का आभारी हूं अगर पार्टी ऐसा मानती है, और पार्टी अगर ऐसा मानती है तो जब भी पार्टी को कोई संकट का सामना करना पड़े, पार्टी मुझे बुलाए, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। हर कुर्बानी के लिए, हर बलिदान के लिए मैं तैयार रहूंगा। आज शायद ऐसा वक्त आया है, और पार्टी अगर मुझसे कोई अपेक्षा करेगी तो मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कपिल सिब्बल साहब ने जो कहा, गांधी स्टैग बदलने की बात करी, लीडरशिप चेंज करने की बात करी, उस पर आप मुझे राय देंगे या उस पर भी राय देनी नहीं बनती? देंगे, दीजिए। बदल दें, वो बदल दें अगर बदल सकते हैं। हम तो आप सहमत हैं उनकी राय से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है, और हम बदलने नहीं देंगे। वो बदल सकते हैं तो बदल लें। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वकील हैं, पहुंचे हुए हैं, लेकिन अच्छा वकील एक अच्छा राजनीतिक भी हो, ऐसा नहीं संभव है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो बदलना चाहे वो बदल लें, हम तो नहीं बदलने देंगे। हम तो जिसके साथ हैं उसके साथ रहेंगे। हमारे साथ थे दोस्तों सलमान खुर्शीद साहब, बहुत अच्छे से इन्होंने सब चीज़ों को हमारे साथ साझा किया, सारी चीज़ों पे रोशनी डाली, किताब पे भी रोशनी डाली। मैं शुक्रिया करता हूं सलमान खुर्शीद साहब का एक बार फिर से। शुक्रिया सर, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।